हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुति मेंटरशिप में। ज्यादातर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, पर्टिकुलरली चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपीएससी और या फिर कोई भी वनडे एग्जाम्स जो भी होते हैं उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 12 फरवरी से 18 फरवरी तक की करंट अफेयर्स के साथ इस वीडियो में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको कई पहले भी मैं इस चीज को कहता आया हूँ कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो और द हिंदू न्यूज़पेपर से ये करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं। और मुझे ये इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं कि इस पूरे वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो इसमें कवर हो जाएंगे। देखिए, पहला है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023। क्या है? द राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इज ए सेलिब्रेशन ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज and an opportunity for people to come together and experience the best of India's cultural traditions. Entry to the entire event is free to all citizens and lovers. तो ये बेसिकली राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक प्रोग्राम है जो इस बार मुंबई में हुआ था। अभी हम आगे इसको और देखेंगे। तो ये क्या है, एक इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। एरो इंडिया 2023, दिस इज द एशियाज बिगेस्ट एरो शो। और कहाँ हुआ था? ऑर्गेनाइज एट एयरफोर्स स्टेशन येलाहनका इन बेंगलुरु। ये हर साल यहीं पर होता है और इसका जो पर्पज है उसका ये है कि हम अपना जो हमारा डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं और खासतौर से जो एयर में हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको हम शोकेस करें। हम पूरे वर्ल्ड को इनवाइट करते हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको इनवाइट करते हैं एयर डिफेंस सेक्टर में, और साथ ही हम अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को दूसरे देशों को भी दिखाते हैं। दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल the parties in the defense sector to come together and have discussions। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या इवेंट होता है। तो ये एशिया का सबसे बिगेस्ट एयर शो है जो कि इस साल कहाँ येलेहनका बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, धारा एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द रिवर सिटीज अलायंस टू बी हेल्ड इन पुणे ऑन 13th to 14th फरवरी 2023। तो इसमें धारा क्या है और दूसरा रिवर सिटीज अलायंस क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है जो आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है और आपको अगर पता होगा तो आप कहीं से कोट भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज धारा। धारा विच स्टैंड्स फॉर ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। तो दिस इज द धारा रिलेट्स टू द अर्बन रिवर्स, rejuvenation of urban rivers, their conservation, their maintenance। तो धारा which stands for driving holistic action for urban rivers, the annual meeting of the members of the river cities alliance। this is the annual meeting of the river cities alliance। RCA की जो annual meeting होती है उसे धारा बोला जाता है जो बेसिकली अर्बन रिवर जो शहरी क्षेत्रों में नदियां हैं उससे रिलेटेड है। is being organized by National Mission for Clean Ganga in association with National Institute for Urban Affairs from 13 to 14 February in Pune। तो धारा क्या है? दिस इज द एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस। एंड व्हाट इज रिवर सिटीज अलायंस? रिवर सिटीज अलायंस स्टार्टेड विद 30 सिटीज इन 2021। तो कब स्टार्ट हुई थी? 2021 में 30 सिटीज से स्टार्ट हुई थी एंड करंटली हैज 95 सिटीज एज मेंबर्स अक्रॉस इंडिया। RCA was launched by Shri Gajendra Singh Shekhawat on November 2021 as a dedicated platform। क्या है ये? This is a dedicated platform for river cities in India to ideate, discuss and exchange information for sustainable management of urban rivers। तो RCA क्या है? It is an initiative for the sustainable management of rivers। River Cities Alliance, first of its kind alliance in the world, symbolizes the successful partnership of the two ministries। इसमें दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द अलायंस फोकसेस ऑन 3 ब्रॉड थीम्स: नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल सपोर्ट। तो धारा क्या है? धारा इज द एनुअल मीटिंग ऑफ RCA। एंड व्हाट इज RCA? इट इज एन अलायंस ऑफ presently 95 cities for the sustainable management of urban rivers। This is the only alliance, only initiative in the world of its kind। नेक्स्ट देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल ऑब्जर्व इट्स 4th एनिवर्सरी। तो हम देखते हैं कि नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है। द मेमोरियल विच स्टैंड्स टेस्टिमनी to the sacrifices made by the brave soldiers since independence was dedicated to the nation by Prime Minister Shri Narendra Modi on February 25, 2019। तो इसको कब इनॉग्रेट किया था? February 25, 2019। और this stands for testimony to the sacrifices made by brave soldiers since independence। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। PM Shri Schools, what are PM Shri School? This was in news। The cabinet has approved a newly centrally sponsored scheme named Pradhan Mantri Schools for Rising India, PM Shri।
on 7th September 2022. So this can be asked in prelims as well as in the mains. क्या है ये? इसकी full form है, it is a centrally sponsored scheme named Pradhan Mantri Schools for Rising India, PM Shri. These schools will showcase the implementation of the National Education Policy 2020 and emerge as an exemplar schools over a period of time, and also offer leadership to other schools in the neighborhood. The duration of the scheme is from 2022-23 to 2026-27. So these are the schools which will showcase the implementation of National Education Policy 2020, and they will emerge an example. They will be an example. तो क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट है, समझ सकते हैं किस चीज के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए. नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल host 13 African countries in New Delhi to share the best practices in solar deployment. तो इसमें हमें देखना कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है और वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल क्या है, इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है. इनकी इस साल की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई. दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. बट व्हाट आर दीज इनिशिएटिव्स? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन कोलैबोरेशन विद ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया, and West African Power Pool is hosting delegates from West African region in New Delhi from 14 to 18 February. क्या है ये वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल? 13 VAPP कंट्रीज क्या है, कौन कौन सी हैं? बेनिन, बुर्किना फासो, कोट डी आइवरी, गैम्बिया, घाना, गिनी, लाइबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन एंड टोगो. So these 13 countries of West Africa, they have come together to form an organization which is working for the promotion of renewable energy of sources, mainly the solar energy, and for the sustainable energy resources in West Africa. So this is an alliance of these 13 countries. And what is International Solar Alliance? The International Solar Alliance is an international organization with 114 member and signatory countries. So there are how many countries? 114 member countries. It works with the governments to improve energy access and security worldwide and promote solar power as a sustainable transition to a carbon neutral future. So basically it promotes solar energy for the carbon neutral future. ISA's mission is to unlock US $1 trillion of investment in solar by 2030 while reducing the cost of technology and its financing. So it aims at promotion of investment, target US $1 trillion by 2030 and reducing the cost of technology and financing. It promotes the use of solar energy in agriculture, health, transport and power generation sector. ISA member countries are driving change by enacting policies and regulations, sharing best practices, agreeing on common standards and mobilizing investment. Through this work, ISA has identified and designed and tested new business models for solar projects, supported by governments to make their energy legislation and policies solar friendly through ease of doing solar analytics and advisory, pooled demand for solar technology from different countries and drove down cost, improved access to finance by reducing the risk and making the solar more attractive to private investment, increase access to solar training, data and insights for solar engineer and energy policymaker. So these are the initiatives and this is the approach under which the International Solar Alliance is working. All we know is that International Solar Alliance is an Indian initiative at the global stage, और इसका जो headquarters है वो कहाँ है? इंडिया में, गुड़गांव में है, and currently it has 114 members. नेक्स्ट देखिए दिव्य कला मेला. व्हाट इज दिस? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is organizing a unique event showcasing the products and craftsmanship of Divyang entrepreneurs, artisans from across the country. Divya Kala Mela from 16 to 25th February 2023 at MMRDA ground, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स, मुंबई. तो कहाँ पे लगा दिव्य कला मेला 2023 का? बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स मुंबई में. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके द्वारा जो क्राफ्टमैनशिप है, उनके जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या दिया जा सके, एक पहचान दी जा सके और उनकी सेल को प्रमोट किया जा सके. अराउंड 200 दिव्यांग आर्टिजन्स, आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम about 24 states and union territories will be showcasing their products and skills. There would be products in the following broad categories: home decor and lifestyle, clothing, stationery, and there are different products which will be promoted in these events. Basically, this can be asked in the what are the initiatives the government taking for Divyangjans and what are the policies. तो इसमें आप इसको कोड लिख सकते हैं मेंस में, and this can also be asked in prelims or
any one day exam. 43rd meeting of the Network Planning Group held. What is this Network Planning Group? Network Planning Group constituted and the institutional framework for the PM Gati Shakti National Master Plan. तो जो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसके तहत एक क्या बनाया गया है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसे नेटवर्क प्लानिंग कहते हैं. चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट DPIIT. NPG हैज हेड ऑफ प्लानिंग डिवीजन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज, मॉर्थ, पावर, MOPNG, MI. तो जितनी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके हेड्स इसमें इन्वॉल्व हैं. और ये क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि PM गति शक्ति की क्या करता है, प्लानिंग करता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखता है सो दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली अक्रॉस द वर्ल्ड. इसमें देख लीजिएगा, कई बार पूछ सकता है कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, तो इट इज रिटन हियर, यू कैन सी दिस आल्सो. Qatar lifts ban on frozen seafood from India. Qatar lifted its temporary ban on the import of frozen seafood from India, paving the way for enhanced export of improved bilateral relations with the West Asian country. The ban was imposed in November last year, just ahead of the FIFA World Cup, following alleged detections of Vibrio cholera from a few consignments from India. The Qatari authorities had informed India that the ban was temporary and owing to lack of sufficient testing laboratories in their country in run-up of the football event. तो बेसिकली जब वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कतर ने इंडिया के फ्रोजन सी फूड पे बैन लगाया था एंड नाउ इट हैज लिफ्टेड इट. तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. यूनिक नॉन साइटोटॉक्सिक नैनो कंपोजिट कोटिंग्स डेवलप्ड टू प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस. तो ये क्या है, एक नया इनिशिएटिव, एक नई डेवलपमेंट है. इसको आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज इन मेडिसिन में भी इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं. क्या है, post operative surgical site infections, which according to WHO affect 11% of the patients in low and middle income countries, are caused by the development of biofilms, group of bacteria growing in the formation that are highly resistant to antibiotics on the incision site or in the soft tissue inside the site. तो बेसिकली जहाँ पे सर्जरी हुआ था वहां पे ये बायोफिल्म बन जाती है. दिस इज द फिल्म ऑफ ए बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और वो एंटीबायोटिक को इनइफेक्टिव बना देते हैं. तो इस ये क्या है, अराउंड अकॉर्डिंग टू WHO इट अफेक्ट्स 11% ऑफ द पेशेंट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. तो researchers from ARCI and Autonomous Institute of Department of Science and Technology have developed nanocomposite coating named as ARCI as ATL by combining water repellence and biocidal property combinatorial approach which exhibit both hydrophobic and biocidal behavior. The developed coating not only inhibits biofilm formation by restricting bacterial and water adhesion but also kills attached bacteria. तो ये क्या करेगा, जो बायोफिल्म को बनने से प्रिवेंट करेगा और साथ में जो बैक्टीरिया है उन्हें भी क्या करेगा, किल करेगा. इंडो जापान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्डियन टू कमेंस एट कैंप इमाजू इन शिगा प्रोविंस ऑफ जापान. तो धर्मा गार्डियन पूछ सकता है कि इन दो देशों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. इट इज इंडो जापान मिलिट्री एक्सरसाइज and this year it is being conducted at Camp Imaju in Shiga province of Japan. The fourth edition of joint military exercise Dharma Guardian between India and Japan is being conducted at Camp Imaju in Shiga province, Japan from 17 February to 2 March 2023. Exercise Dharma Guardian, which is an annual training event with Japan, is crucial and significant in terms of security challenges faced by both nations in the backdrop of current global situation. ये जो हमने अभी शुरू में देखा था, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीइंग हेल्ड एट आजाद मैदान इन मुंबई. दिस सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत. द राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर every year in different states of India to promote national unity and integrity through cultural exchanges. It was held in Madhya Pradesh in 2019, in Andhra Pradesh in 2022, and now it is being held in Maharashtra. All the 7 zonal cultural centers and academies and the Ministry of Culture, Government of India are participating in the event. The event is being conducted at cooperation by Ministry of Culture, Government of Maharashtra. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 2020, 2021 एंड 22. तो देखिए क्या है ये, संगीत नाटक अकादमी देती है किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड कौन देता है, संगीत नाटक अकादमी, द नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा एंड द एपेक्स बॉडी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट इन कंट्री. The Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, given to the artist up to the age of 40 years, was introduced in the year 2006 with the objective of identifying
and encouraging outstanding young talent in diverse field of the performing art and giving them national recognition early in their life, so that they may work with great commitment and dedication in their chosen field. The Ustad Bismillah Khan Yuva Puruskar carries a purse money of 2000 to the 25,000 and अंगवस्त्रम एंड अ प्लेग। तो ये बेसिकली क्या है, एक यंग जो हमारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए है। इस बार इसमें उत्तराखंड से कुमार कैलाश जो पिथौरागढ़ से हैं उनको भी ये अवार्ड मिला है। Department of Fisheries to host Sagar Parikrama Phase 3 program from Gujarat to Maharashtra. So what is this Sagar Parikrama? It is a program of Department of Fisheries. Sagar Parikrama aims to resolve the issues of fishers and other stakeholders and facilitate their economic upliftment through various fisheries schemes and programs being implemented by Government of India. The programs aims to improve the quality of life and economic well-being of people in rural areas and to create more livelihood opportunities. The journey shall be accompanied by state fisheries officer। ये तो इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट करेंगे। कैंपेन फॉर प्रमोशन ऑफ केसीसी हेल्ड इन महाराष्ट्र, ये भी क्या है, केसीसी का भी प्रमोशन होगा। सो इट इज बेसिकली एन स्कीम टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ फिशर, जो फिशरमैन है और जो उसमें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड स्कीम है। North India's first nuclear plant is coming up in Haryana town of Gorakhpur. So it is first, it is doubtful because already यूपी में और राजस्थान में पहले से क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बट दिस इज वन ऑफ द न्यू पावर प्लांट दैट इज कमिंग अप इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एट विलेज गोरखपुर। तो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोग्राम परियोजना इज हैविंग यूनिट्स 2 units of 700 megawatt each capacity each of pressurized heavy water reactor. Indigenous design is under implementation at Gorakhpur village in Fatehhabad district of Haryana. तो इसमें क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 700 मेगावाट ईच की 2 यूनिट्स यहाँ पर हैं। अभी हमारा द हिंदू से देखिए, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन फिजी टू हाईलाइट लिंक विद द पैसिफिक ओशियन रीजन। तो इस बार की जो 2023 की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर, फिजी में ऑर्गेनाइज करी गई। इसमें और कुछ डिटेल नहीं है, बेसिकली दिस इज द ओनली फैक्ट दैट one should know. Scientists report finding third natural source of quasi crystals. What are these quasi crystals? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल सोर्स मिला है क्वासी क्रिस्टल्स का। Scientists have reported finding only the third natural source of quasi crystal, a material once deemed impossible and whose unusual properties scientists are still unraveling. तो ये पहले ही माना जाता है कि नेचर में नहीं मिल सकता है। क्या होता है देखिए, इन अ क्रिस्टल द एटम्स आर अरेंज्ड इन पैटर्न दैट पीरियडिकली रिपीट इटसेल्फ। A quasi-crystal atoms are arranged in a pattern that repeat itself in irregular intervals. तो जो भी कोई क्रिस्टल होता है उसमें जो पैटर्न होता है क्रिस्टल्स का, वो अपने आप को क्या करता है, रेगुलर इंटरवल में रिपीट करता है। लेकिन क्वाजी क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स हैं जिनमें वो पैटर्न इरेगुलर पैटर्न में क्या करता है, अपने आप को इरेगुलर इंटरवल्स में उसको रिपीट करता है। Quasi crystals were discovered in the lab in 1982. In the 1990s, scientists began looking for quasi crystal nature. After a decade-long quest, Luca Benji, Paul Steinhardt and others reported finding the first natural quasi crystal in 2009. तो फर्स्ट कब मिला था, मैं 2009 में मिला था, और उसके बाद दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ नेचुरल क्वाजी क्रिस्टल। इस न्यूज को आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सम न्यू गवर्नर्स, बस उनके बारे में देख लीजिए। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, ही वाज द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक, इनको कहाँ का किया गया, अरुणाचल प्रदेश का। एलपी आचार्य, ही इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सिक्किम। सीपी राधाकृष्णन, ही इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ झारखंड। एसपी शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, और जीसी कटारिया फ्रॉम ऑफ द असम। तो ये हमारे जो नए क्या किए गए अभी गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं, किस किस राज्य के हैं उनको नाम जानना जरूरी है। नेक्स्ट, इंडो यूएस अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू बी फ्लाइट टेस्टेड दिस ईयर। क्या है, अ प्रोटोटाइप ऑफ द एरियल लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल अलुआओ developed jointly by India and United States is likely to be flight tested later this year, said a US member. मेजर जनरल इन्होंने कहा है। तो बेसिकली ये ALUAV अलुआ, ये क्या है, इंडिया और यूएस का क्या है, एक अनमेन्ड एरियल व्हीकल है जो कि ज्वाइंटली हमने डेवलप किया है। दिस विल बी लॉन्च दिस ईयर। न्यूजीलैंड पीएम आस्क्ड सिटीजंस टू प्रिपेयर फॉर द साइक्लोन गैब्रियल। तो गैब्रियल साइक्लोन कहाँ है, न्यूजीलैंड में आया।
दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, या फिर जो भी हमारा वन डे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आज पूछा जा सकता है। तो द गैब्रियल साइक्लोन कहाँ इसको आया है? न्यूजीलैंड में। जियो साइंसेस कम्युनिटी कॉल्स फॉर ब्रॉड पैनल ऑफ एक्सपर्ट इन पावर हेरिटेज बिल। तो ये पावर हेरिटेज बिल क्या है, इसको देखना है। दिस इज अ ड्राफ्ट बिल एम्ड at protecting India's geological heritage that includes fossils, sedimentary rocks, natural structures, has raised alarm in India's geoscience community and paleontology community। तो ये बेसिकली एक बिल है जो क्या करता है कि जो हमारे जियोलॉजिकल जो हमारे रिमेन्स हैं, जैसे फॉसिल्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको किस तरीके से कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए बिल है। ये क्या करता है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसे पूरी पावर दे रहा है इस चीज इनको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने की। तो जो हमारी जियो साइंस कम्युनिटी और जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली इसमें डिस्प्यूट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसमें जो हमारी जियोलॉजिकल रिसर्च है वो क्या होगी, हैम्पर होगी, क्योंकि उन्हें हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। तो दिस इज एन डिबेटेबल इशू, स्टिल अ ड्राफ्ट, लेट्स सी हाउ इट मूव्स अहेड। 12 South African cheetah to land in Africa on Saturday. So we know that we are having a program with South Africa to give us cheetahs annually. तो पहले से नामीबिया से हमारे कहाँ पे कूनो टाइगर रिजर्व में आए थे ये कूनो नेशनल पार्क में। अब हम साउथ अफ्रीका से भी ला रहे हैं और 12 हम कहाँ से लाए हैं, साउथ अफ्रीका से इंडिया में चीता को लाया गया है, उन्हें रिलोकेट किया गया है एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। डिफेंस मिनिस्ट्री टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो हम डिफेंस डोमेस्टिक मॉडर्नाइजेशन और प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 75% ऑफ अवर डिफेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। IUN China cabinet clears 7 ITBP battalions। ये बेसिकली न्यूज इज गिवन इन अ डिफरेंट वे। इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्या है, नई गवर्नमेंट पॉलिसी है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दिस इज 4,800 करोड़ इसमें सैंक्शन किए हैं गवर्नमेंट ने, एंड दिस इज फॉर प्रमोशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज इन बॉर्डर एरियाज ऑफ चाइना। तो इसमें क्या है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया और जो ईस्ट इंडिया में जो बेसिकली चाइना बॉर्डर से लगे हुए विलेजेस हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनमें माइग्रेशन को रोकने के लिए और उनमें फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है क्या, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दिस इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट दिस ईयर। Snow leopard seen in Uttarakhand Valley. A snow leopard has been sighted for the first time at the height of 11,120 feet in Dharma Valley of Uttarakhand in Pithoragarh district. तो यहाँ पे मिला है। A team of explorers in search of high Himalayan fauna has spotted a solitary animal in this elusive species in a snowy territory in Dar village of Dharma Valley. ये क्या है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मिला है। चेतन शर्मा रिजाइन एज द चेयरपर्सन ऑफ सिलेक्शन पैनल। तो बीसीसीआई का जो सिलेक्शन पैनल है उसके चेयरपर्सन थे चेतन शर्मा, हु हैज रिजाइंड। तो ये इसको आप एक जस्ट अ फैक्ट है। उसके अलावा इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्टीज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कहाँ हुई, इंदौर में हुई। तो क्या है कि हम इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और इसमें हमारे अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग अलग अलग स्टेट्स में हो रही है। तो जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई है, इंदौर में हुई है। द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 मीटिंग अंडर इंडिया जी कहाँ पे हो रही है, लखनऊ में हो रही है, ये भी सेम है। देन 30 फरवरी पर ऑल्सो वर्ल्ड रेडियो डे। ऑपरेशन दोस्त क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू क्विक हिट टर्की एंड सीरिया। रिसेंटली द टर्की एंड सीरिया वाज हिट बाय वेरी इंटेंसिव earthquake that caused large scale destruction of life and property there। तो उसको हेल्प करने के लिए इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो ऑपरेशन चलाया उसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन दोस्त। देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, कहाँ पर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पे, कोलकाता में है। सो फ्रेंड दिस वर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीक। और जो कि आपके अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये चाहे वनडे एग्जाम्स हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, या फिर हमारे सब्जेक्टिव टाइप जो चाहे यूपीएससी या पीसीएस में जो पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे इस वीक की क्या थी, पूरी करंट अफेयर्स थी। वी विल मीट विद सम अदर करंट अफेयर्स सून। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड बाय।